हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंटेंट राइटिंग की फील्ड में जाने के लिए या एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर बनने के लिए आप में कौन कौन से टॉप 5 स्किल्स होने चाहिए। लॉकडाउन के दौरान जब सबकी प्रायोरिटी वर्क फ्रॉम होम हो गई थी, तब कंटेंट राइटिंग की फील्ड सबके जहन में सबसे पहले आती थी। हर कोई कंटेंट राइटिंग की फील्ड में हाथ आजमाना चाहता था, पर मेरे अकॉर्डिंग कंटेंट राइटिंग की फील्ड शुरुआत में जितनी आसान लगती है उतनी ये है नहीं। मैं भी जब कंटेंट राइटर्स के लिए कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेता हूं, तो मुझे भी 10 में से 1 या 2 कैंडिडेट्स ही काम के मिलते हैं। बाकी सभी इन्फ्लुएंस होकर कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं। उन्हें ये भी पता नहीं होता कि कंटेंट राइटर बनने के लिए इनिशियली उनमें कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं टॉप 5 स्किल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो कि मेरे अकॉर्डिंग कंटेंट राइटर्स बनने के लिए आप में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कंटेंट राइटिंग फील्ड में जाने के लिए जो स्किल सबसे ज़रूरी है उसका नाम है एक्यूरेट इंग्लिश ग्रामर नॉलेज। अगर किसी कैंडिडेट को इंग्लिश ग्रामर की अच्छी नॉलेज है या कैंडिडेट की इंग्लिश ग्रामर पर अच्छी पकड़ है, ऐसा कैंडिडेट कंटेंट राइटिंग की फील्ड में इजीली सक्सेसफुल हो सकता है। उसे किसी भी तरह का कंटेंट लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। ऐसा कैंडिडेट आसानी से क्रिएटिव कंटेंट लिख पाता है। मैं भी जब कंटेंट राइटर्स की पोजीशंस के लिए हायरिंग करता हूं, तब मैक्सिमम कैंडिडेट्स का ग्रामर अप टू मार्क नहीं होता। उन्हें ये भी पता नहीं होता कि कब कुड, शुड और वुड का यूज़ होता है और कब वर्ब के साथ एस और एस का प्रयोग होता है। उनके एक 200 वर्ड्स के छोटे से पैराग्राफ में आप आसानी से 10 to 15 मिस्टेक्स निकाल सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करें और एक्यूरेट इंग्लिश लिखने की रेगुलर प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स, अगर हम नेक्स्ट स्किल की बात करें तो वो मेरे अकॉर्डिंग है आपका इंग्लिश वोकेबलरी नॉलेज। जितनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश वोकेबलरी होगी, उतना ही इफ़ेक्टिव और इम्पैक्टफुल कंटेंट आप लिख सकते हो। मान लो आप एक हिंदी के सेंटेंस जैसे कि आज बूंदाबांदी हो रही है को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो अगर आपको यही पता नहीं होगा कि बूंदाबांदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में नहीं लिख सकते। इसलिए कंटेंट राइटिंग फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए कैंडिडेट की वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप एक वर्ड की मीनिंग को इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो, पर हर वर्ड्स को इंटरनेट पर ढूंढकर आप कंटेंट नहीं लिख सकते। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर बनना चाहते हो तो आपको अपनी इंग्लिश वोकेबलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी और रेगुलर इस पर काम करते रहना पड़ेगा। अगर मैं नेक्स्ट स्किल की बात करूं तो वो मेरे अकॉर्डिंग है ऑनलाइन रिसर्च फॉर कंटेंट आइडियाज़। आज के टाइम में कंटेंट राइटर को केवल एक ही फील्ड के लिए कंटेंट नहीं क्रिएट करना होता, बल्कि उसको मल्टीपल फील्ड्स के लिए कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। और कई बार आपको ऐसा टॉपिक और सब्जेक्ट लिखने को मिल जाता है जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको ठीक से ऑनलाइन कंटेंट टॉपिक्स और रिलेटेड मटेरियल रिसर्च करने नहीं आता, तो आप अपना डिज़ायर्ड कंटेंट नहीं लिख पाते हो। इसलिए कोई भी कैंडिडेट जो कि एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर बनना चाहता है, उसको कंटेंट आइडियाज़ के लिए ऑनलाइन रिसर्च करनी आनी ही चाहिए। जैसे कि आपको रियल एस्टेट पर अगर कोई आर्टिकल लिखना है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके आर्टिकल के मेन रीडर्स कौन से एज ग्रुप के हो सकते हैं, कौन सी लोकेशन के लिए आप आर्टिकल लिख रहे हो। मीन्स आपको कंप्लीट डेमोग्राफिक चेक करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट आप अपने हिसाब से ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो। अब आप रियल एस्टेट के रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स और वेब पेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। उनको डीपली स्टडी करके आप अपने रियल एस्टेट के टॉपिक पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। पर आपने ये ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट आपके अपने वर्ड्स में हो, ना कि किसी का लिखा हुआ कंटेंट कॉपी करें। जो कैंडिडेट कंटेंट अपने वर्ड्स में लिखता है, उसका ही कंटेंट सही मायने में यूनिक होता है। आजकल बहुत से लोग आर्टिकल लिखने के लिए अलग अलग राइटर्स का कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हैं और उसको ऑटोमेटेड टूल से स्पिन करके नया आर्टिकल क्रिएट कर देते हैं। ऐसे आर्टिकल में भले ही प्लेगरिज्म ना हो, पर कंटेंट बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। ऐसा कंटेंट ना ही रीडर्स की समझ में आता है, ना ही आपके टारगेटेड प्रोडक्ट की सही से ब्रांडिंग कर पाता है। इसलिए भले ही आप कंटेंट के लिए आइडियाज़ दूसरों की पोस्ट से लो, पर उसको पब्लिश करने से पहले उसका सेल्फ रिटन ड्राफ्ट ज़रूर बनाएं। मुझे भी ऐसे कंटेंट राइटर्स की तलाश रहती है जो कंटेंट सबमिट करने से पहले उसका सेल्फ रिटन ड्राफ्ट ज़रूर बनाते हैं।
ना कि इधर उधर से कंटेंट कॉपी करके उसको स्पिन करके खुद को कंटेंट राइटर कहते हैं। नेक्स्ट मैं जिस स्किल और क्वालिटी को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो भी एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। जनरली फ्रेशर्स इसके बारे में अवेयर नहीं होते, पर जिसके पास ये स्किल है उसको कंटेंट राइटिंग फील्ड में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस कंटेंट राइटिंग स्किल का नाम है कंटेंट फॉर्मेटिंग। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट कंटेंट तो बहुत अच्छा लिखता है पर उसको कंटेंट की प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग नहीं आती। मतलब टाइटल कैसे देना है, सब टाइटल कहाँ आएंगे, इंपॉर्टेंट कंटेंट को हाईलाइट कैसे करना है, आर्टिकल की लेआउट कैसी होनी चाहिए, ब्लॉग को कैसे प्रेजेंट करना है, बुलेट पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे, या टेक्स्ट के कौन से फॉन्ट या साइज़ को सिलेक्ट करना है। सही मायने में कंटेंट फॉर्मेटिंग आपके कंटेंट को और यूज़र फ्रेंडली एंड अपीलिंग बना देती है। जैसे खाना कितना ही टेस्टी क्यों ना हो, उसको सर्व करते टाइम उसकी डेकोरेटिव प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह कंटेंट भी सबमिट करते टाइम प्रॉपरली अरेंज किया होना चाहिए। किसी आर्टिकल के लेआउट की अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन आर्टिकल को और मीनिंगफुल और अट्रैक्टिव बना देती है। मैं भी जनरली उन्हीं कंटेंट राइटर्स को हायर करना पसंद करता हूं जो अपने कंटेंट को अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, कंटेंट राइटिंग फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए नेक्स्ट जो स्किल बहुत ज़रूरी है उसका नाम है कि आप में कंटेंट ऑप्टिमाइज टूल्स का कितना नॉलेज है। आप कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों नहीं लिखते हो, पर फिर भी कोई ना कोई मिस्टेक्स आपके कंटेंट में रह ही जाती है। ऐसी मिस्टेक्स आप कंटेंट ऑप्टिमाइज टूल्स के साथ फाइंड आउट कर सकते हो और साथ में ही उन्हें करेक्ट भी कर सकते हो। ये टूल्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं। ये केवल हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ही नहीं ठीक करते बल्कि आपके कंटेंट में प्लेगराइज कंटेंट को भी मार्क कर देते हैं। कुछ टूल्स आपको लोकेशन बेस्ड वर्ड्स और एक्सेंट को यूज़ करने का ऑप्शन भी देते हैं। ग्रामरली ऐसा ही एक कंटेंट ऑप्टिमाइज टूल है जो आपके कंटेंट को एरर फ्री बनाने में हेल्प करता है। बहुत से टूल्स ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल हैं, पर अगर आप कंटेंट राइटिंग फील्ड में लंबी रेस लगाना चाहते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी अच्छे कंटेंट टूल का पेड वर्जन ज़रूर ले लें। पेड वर्जन आपको बहुत से फीचर्स प्रोवाइड करता है तथा आपके कंटेंट के फ्लो को और क्वालिटी प्रदान करता है। अगर आप एक एवरेज कंटेंट राइटर भी हैं तो भी आप कंटेंट ऑप्टिमाइज टूल का पेड वर्जन यूज़ कर हाई क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। फ्रेंड्स, यही वो टॉप 5 स्किल्स हैं जो एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर बनने के लिए आप में होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी कंटेंट राइटर्स की पोजीशंस के लिए जब इंटरव्यूज़ लेता हूं तो कैंडिडेट्स में इन्हीं टॉप 5 स्किल्स को ढूंढता हूं। आप भी इन टॉप 5 स्किल्स पर काम करके अपने कंटेंट राइटिंग के करियर में 4 चांद लगा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये टॉप 5 स्किल्स आप में ऑलरेडी हैं तो अभी हमारी कंपनी एसईओ ग्लाइडर्स में वर्क फ्रॉम होम के लिए कंटेंट राइटर्स की वैकेंसीज ऑलरेडी ओपन है। आप भी इंडीड पर जाकर हमारी जॉब पोस्टिंग पर अप्लाई कर सकते हो सकता है कि आपको हमारी टीम का बैक कॉल आ जाए और आप हमारी वर्चुअल टीम का हिस्सा बन जाएं। एसईओ ग्लाइडर्स टीम आपको रेगुलर काम देने के साथ साथ आपके कंटेंट राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है। थैंक यू वेरी मच।